यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले एक नया सियासी गठबंधन बन सकता है और ये गठबंधन कांग्रेस और मायावती का हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, सियासी गलियारों में जो है चर्चाएं जोरों पर है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी जल्द ही साथ आ सकती हैं। इन चर्चाओं की शुरुआत हुई है कांग्रेस के यूपी प्रभारी अविनाश पांडे के एक बयान के बाद। अविनाश पांडे ने साफ तौर पर कहा कि अगर बसपा चाहे तो इंडिया गठबंधन में उसका स्वागत है। यानी कांग्रेस की तरफ से सीधे तौर पर बसपा सुप्रीमो मायावती को गठबंधन का ऑफर दिया गया है। अब सवाल ये है कि मायावती इस ऑफर को एक्सेप्ट करती है या रिजेक्ट, क्योंकि अगर मायावती इस प्रस्ताव को स्वीकार करती है तो यूपी 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले एक बिल्कुल नया सियासी समीकरण बनते हुए देखा जा सकता है। ये चर्चाएं इसीलिए भी अहम हो जाती हैं क्योंकि हाल ही में अविनाश पांडे ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर भी बड़ा सवाल यहां खड़ा किया था और एक अटपटा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस यूपी की सभी 403 विधानसभा सीटों पर अपनी तैयारी कर रही है और अगले महीने से राज्य भर में कांग्रेस के बड़े कार्यक्रम शुरू होंगे। इस बयान के बाद से यह कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस अब समाजवादी पार्टी से दूरी बना सकती है और अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी में है। लेकिन इसी बीच बसपा को दिया गया यह ऑफर पूरी सियासी तस्वीर बदल देता है। अब समझते हैं कि अगर कांग्रेस और बसपा साथ आते हैं तो फायदा किसे होगा और नुकसान किसे। सबसे पहले फायदे की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का प्रदर्शन तब बेहतर रहा जब वह किसी बड़े दल के साथ गठबंधन में रही हैं। बसपा का ग्राफ पिछले कुछ चुनावों में लगातार नीचे गया है। दोनों पार्टियां फिलहाल लगभग एक जैसे राजनीतिक स्तर पर खड़ी दिखाई देती हैं। अगर दोनों दल जो हैं साथ आते हैं तो दलित, मुस्लिम, अगड़ी जातियां, कुछ हद तक पिछड़ा वर्ग, इन सभी वोट बैंक को एक मंच पर लाने की कोशिश हो सकती है। इससे न सिर्फ वोट शेयर बढ़ सकता है बल्कि सीटों की संख्या में भी इजाफा संभव है। हालांकि मायावती को कांग्रेस के साथ गठबंधन के लिए मनाना आसान नहीं होगा। मायावती की राजनीति हमेशा से अलग रही है। वह जल्दी किसी से गठबंधन नहीं करती और अगर करती भी है तो पूरी तरह अपनी शर्तों पर। पिछले अनुभवों में देखा गया है कि जब बसपा ने गठबंधन किया तो उसका फायदा बसपा को ज्यादा, सहयोगी दल को नुकसान हुआ। अब सवाल यहाँ पर यह है कि क्या मायावती को कांग्रेस का यह ऑफर स्वीकार करना होगा? क्या कांग्रेस और बसपा को साथ आकर चुनाव लड़ना चाहिए और इससे किसे फायदा होगा, किसे नुकसान? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। जो भी नया अपडेट होगा हम आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। धन्यवाद।